तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गैप अप एंड गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन कि वो कैसे काम करता है और कहाँ-कहाँ मार्केट में काम करती है, वो चीज़ें सारी हम लोग कैप्चर करेंगे इन इस वीडियो में। ओके। अब देखो, एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो सॉरी, तो ये देखो। हम्म, तो यहाँ पर अगर देखोगे तुम, तो ये गैप अप खोला, यहाँ पर क्लोज था। प्रीवियस डे जो था हमारा, डाउन साइड में क्लोज करा है पूरा डे। उसके बाद में ये गैप अप खुला है इधर इस एरिया पे। अभी ऑलमोस्ट कम से कम 600 पॉइंट है। जिसने भी अगर सी साइड का अगर ट्रेड ले रखा होगा, उसकी तो चांदी चांदी हो गई होगी। तो ये चीज सारी की सारी अगर डिपेंड करती है, वो करती है न्यूज पे। किस पे? न्यूज पे। कि कल मार्केट में गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, वो डिपेंड करता है ज्यादा करके न्यूज पे। अब उसके बाद में अगर हम देखें कि इसमें यार गैप अप खुला है इतना बड़ा या इतना छोटा गैप डाउन, देन हम ट्रेड किस हिसाब से ले और किस वे में हम लोग ट्रेड फाइंड करें कि पहली कैंडल कैसी बनाएगा, दूसरी कैसी बनाएगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर एकदम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे। मैं कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हारा काम ये है, जो पहली कैंडल है ना, उसको क्लोज होने दो। और दूसरा ये काम है, जैसे अगर ये गैप अप खुला है पूरा, तो ये मार्केट आज ही ये काम करने की कोशिश करेगा कि ये जो गैप है, ये पूरा जो गैप है, इसको फील करने की कोशिश करेगा। जैसे ये फील करा है इसने, पूरा इस लेवल तक आया है। तो ये चीज ये कोशिश करेगा कि ये पूरा गैप अप, जो गैप अप खुला हुआ है मार्केट, तो उस चीज को ये पूरा कोशिश करेगा ज्यादा करके कि ये इसको फील करे कैसे नहीं कैसे करके भी। तो तुमको सिंपल से ये करने का है, तुमको तुम्हारा ट्रेड अगर एकदम सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा मट्ठेमारी नहीं करनी है तुमको। तो तुमको सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, तुमको खाली पहली जो कैंडल है उसको क्लोज़ होने दो। तुमको सिंपल सी ये चीज़ करनी है, तुमको ऊपर का रेजिस्टेंस मार्क करना है इसका, इसका जो हाई रहेगा वो, और इसका जो कैंडल का लो रहेगा वो तुमको मार्क करना है। ऐसा सिंपल। ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा काम कर रहा है अब। ठीक है, पीछे की सारी चीज़ें छोड़ देनी कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर क्या। तुमको जो आज की तारीख का जो मार्केट ओपन हुआ है, उसका पहली कैंडल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है, हाई और लो कैंडल का। ओके। उसके बाद में देखो, जो भी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर अगर सिंपल देखोगे, इसने सपोर्ट को तोड़कर नीचे निकला है। ठीक है, सपोर्ट को तोड़ के ये नीचे निकला। तुमको सिंपल कैंडल का हाई देन कैंडल का लो मार्क करना है। तुम लोगों ने कर लिया। मार्क करने के बाद में तुमको एक काम करना है, सिंपल सी चीज है। जहां पर भी प्राइस एक्शन बना के, या रेजिस्टेंस हो या तो सपोर्ट हो। प्राइस एक्शन कैसा होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन सिंपल सी चीज होती है। प्राइस एक्शन कभी भी ऐसे काम करेगा। ओके, 3-4 कैंडल बनाएगा। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्राइस एक्शन बनाकर अगर कैंडल नीचे क्लोज करे, तो परफेक्ट एक ब्रेकडाउन देखने को मिला यहाँ पर। अगर सिंपल सी चीज है, ये कैंडल अगर यहाँ पर बनाता, टाइम पास करता, ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की कैंडल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम दिख रहा है यहाँ पर। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 और 15, 30-30, 60, ये 2 घंटे टाइम पास करा यहाँ पर मार्केट ने। देन उसके बाद में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ओके। ब्रेकडाउन के बाद में तुमको एक चीज देखनी है कि यार रिटेस्ट कब मार रहा है मार्केट। ये कैंडल क्लोज करा, यहाँ पर इसने रिटेस्ट मारा, देन इधर तुमको मार्क करना है। इसके नीचे तुम्हारी एंट्री रहेगी। ये
तो हमारी एंट्री हो गई। अब तुम्हारा एंट्री पॉइंट ये हो गया, सॉरी, ये एंट्री पॉइंट हो गया तुम्हारा। देन ये तुम्हारा टारगेट। तो सिंपल सा मार्क, समझ गए, कैंडल का लो एंड हाई। उसके बाद में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा अपना। और कहीं पर भी अगर मार्केट क्लोज कर रही है प्राइस एक्शन बना के, देन तुम्हारी एंट्री यहाँ पर फ्रेश जो कैंडल, जो ये ब्रेकडाउन की जो कैंडल इसने क्लोज करी है, वहां पर तुमको मार्क करना है। इसके नीचे तुम्हारा ट्रेड रहेगा। सिंपल सी अगर बेसिस लैंग्वेज में बताऊं तो ये तुम्हारा एसएल पॉइंट इधर रहेगा और तुम्हारे एंट्री पॉइंट इधर। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट है ये, 300 पॉइंट। देन ये तुम्हारा एंट्री एंड एसएल पॉइंट और ये तुम्हारा टारगेट। सिंपल लैंग्वेज में बताया कि गैप अप एंड गैप डाउन कैसे। अभी ये गैप अप वाला एग्जांपल देख लिया। अभी इसने देखो ये पूरा जो गैप था ये भी पूरा फिल कर दिया, तुमको तुम्हारा टारगेट भी मिल गया। तुम्हारा जो तुम्हारी जो ट्रेडिंग की ये जो नॉलेज है ये भी तुम्हारी कवर अप हो गई, तुमको ब्रेकडाउन भी मिल गया, तुम्हारा टारगेट भी अचीव हो गया, ये गैप भी फिल हो गया। सिंपल। अब देखो अगर गैप अप का अपना कंप्लीट हो गया तो अब गैप डाउन पे ऊपर नजर डालते हैं। देखो यहाँ पर भी सिंपल सी चीज हुई है। यहाँ पर भी अगर देखे ये गैप डाउन है, ठीक है। गैप डाउन का हम अगर देखें और इस चीज में बहुत ज्यादा वो भी रहता है कि एक साइड से, जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, फेक फेक बोल लो या फिर फेक ब्रेकडाउन बोल लो या फेक गैप डाउन बोल लो, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ को तुमको थोड़ा वेट करके चलना पड़ेगा हर जगह। ओके। अब देखो मैं तुमको एक और एग्जांपल दे दूँ। अब यहाँ पर भी देखो ये गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। ओके। गैप डाउन के बाद में तुमको सिंपल सी चीज़ जो मैंने बताई थी, इसका हाई मार्क कर लिया हमने, देन इसका लो हमने मार्क कर लिया कैंडल का। अब यहाँ क्या हो रहा है, हाई कैन लो हम लोगों ने मार्क करा। अब यहाँ पर देखो इसने पहली बार ब्रेक डाउन दिया, देन ये रिटेस्ट में वापस कैंडल अंदर ही वापस चली गई इसकी, तो ये परफेक्ट हुआ नहीं। अब इसको क्या करना है पता है, गैप डाउन में इसको ये जो गैप है ये भी पूरा फील करना है। तो ये मार्केट आज करेगा या तो कल करेगा। सिंपल सी चीज़ है। देखो ये 22 तारीख का चार्ट है, 23 तारीख 22 तारीख का चार्ट है और 23 तारीख कुछ नहीं 24 तारीख को गैप फिल करा पूरा। अगर एक चीज़ देखोगे तो ये ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही कोशिश करेगा। अगर आज के दिन अगर पॉसिबल हुआ तो ये आज के दिन करेगा, वरना कल परसों तुम्हारे हिसाब से डिपेंड, ओ मार्केट के हिसाब से डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर देखो इसने ब्रेक डाउन, परफेक्टली ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर। अगर एक चीज़ देखोगे तो, सॉरी, हाँ, ब्रेक डाउन दिया, देन तुमको इस लो में इधर इधर तुमको मार्क करना है, इधर इसके नीचे तुम्हारा ट्रेड रहेगा। ट्रेड रहने के बाद में ये तुम्हारा टारगेट, यहाँ पर तुम्हारा एंट्री बनेगी। सॉरी, यहाँ पर तो ये परफेक्ट ब्रेकडाउन मिला, उसके बाद में रिटेस्ट मारा, रिटेस्ट के बाद में इधर तुम्हारी एंट्री रहेगी, ये तुम्हारा टारगेट। ओके। अब तुमको एक चीज़ अगर बताऊं, कभी भी मार्केट अगर नीचे आ रही है और तुमको अगर कहीं भी ऐसी कैंडल दिख रही है बनते हुए, ये एक पैटर्न टाइप समझ लो या कुछ सी टाइप। कैसे, ये सी टाइप अगर बनता हुआ दिख रहा है तुमको, कहाँ पर, ऐसे, अरे सॉरी, ये ऐसे भी काम करेगा अगर,
यहाँ से मार्केट का ज़्यादा करके चांस है ऊपर जाने का। जो इसने गैप अप गैप डाउन अगर ओपन किया है तो ये अपना पूरा का पूरा जो ये गैप है वो फिल करने यहाँ से कोशिश करेगा। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ तुमको एक ही चीज़ करनी है। तुमको अगर ट्रेड फाइंड करना है तो सिंपल सी एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर। तुमको लेनी है ऊपर से ट्रेड लाइन, देना ड्रॉ यहाँ पर ट्रेड लाइन। ठीक है, तुमको अगर वहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है कि तुमको इजीली माइंड में आ जाए कि तुमको ट्रेड कैसे फाइंड करना है या मार्केट ने कैसे स्ट्रक्चर मार रखा है। ओके कि गैप फिल करने तो ये आएगा ही आएगा। उसके बाद में देखो ये ट्रेड लाइन ट्रेड लाइन के बाद में इसने एक क्या दिया ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में सलंग 3 से 4 कैंडल बनाई। यहाँ पर तुम्हारा मार्क रहेगा, तुम्हारी एंट्री पॉइंट यहाँ से काम करेगी। ठीक है, यहाँ से इसने फिर रिटेस्ट मारा मार्केट ने। रिटेस्ट मारने के बाद में फिर ये लेवल तोड़ा इसने। यहाँ पर तुम्हारी एंट्री सिंपल सा तुम्हारा यहाँ पर एंट्री रहेगी और ये तुम्हारा ये एसएल रहेगा खाली 25 पॉइंट का। अब तुम सोचोगे यार टारगेट कैसे लगाएंगे, तो सिंपल सा तुमको मेजरमेंट पकड़ना है। तुम्हारा जो कल का लो था, जो कल का मार्केट क्लोज था, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑलमोस्ट 260 पॉइंट। ओके, अब तुम यहाँ पर भी आके वही चीज़ करनी है तुमको। यहाँ पर आए तुम, यहाँ पर आके सिंपल से ये करना है। ऑलमोस्ट सेम है, टारगेट भी तुमको मिल गया। ये चीज़ होती है। और तुम्हारा जो ये गैप था, ये गैप भी यहाँ पर फिल हो गया। जो तुम्हारा टारगेट यहाँ से यहाँ तक का था ये तुमको इधर ही से मिल गया। होता तो यहाँ से है बट यहाँ पर रिस्क है। अगर रिजेक्शन मार गया, मार्केट नीचे गिर गया यहाँ से, तो फिर क्या करोगे। एक बार कंफर्म हो गया, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद में रिटेस्ट मार दिया। रिटेस्ट के बाद में तुम्हारी एंट्री यहाँ पर मजबूत बनती है भाई, बनती तो यहाँ पर भी है बट यहाँ पर जो रहता है यहाँ पर बहुत मजबूत रहती है तुम्हारी एंट्री। वो तुम्हारे टारगेट के हिसाब से तुमको तुम्हारे जनरल नॉलेज के भाई मेरा अगर यहाँ पर आएगा तभी मैं बाई करूंगा, वरना मैं बाई नहीं करने वाला। ये मेरा सेटअप है। समझे। बस यही टॉपिक था कि गैप अप एंड गैप डाउन कब काम करता है, कैसे काम करता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।